हेलो गाइज, देखिए ये जो आप नोटिस देखे हैं ये आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा। तो ये आप लोगों में से किसी ने ही मुझे भेजा था टेलीग्राम पर। अब देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कहा क्या गया है। बहुत सारे लोग आप परेशान हो रहे हैं कि ये इसमें क्या है, रेलवे वेटिंग क्लियर करेगा तो नई वैकेंसी नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं 2018 में क्या है, जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तब भी यही हुआ था, जिसको इसमें किया गया है ना, CN01 2018 और CN03 2018। ये देखिए जेई की वैकेंसी है और ये एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। तो इसमें कहा गया था, जब वैकेंसी आई थी, मैं आपको बता दूं, आप परेशान मत होइए। जब वैकेंसी आई थी तो इसमें कहा गया था कि हम इसमें दो लिस्ट बनाएंगे, जिसको एक को इन्होंने मेन लिस्ट कहा था और दूसरी जो थी उसको वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाई लिस्ट कहा था। इसमें क्या है, देखिए एक वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाई लिस्ट में बोले थे कि हम दो लिस्ट बनाएंगे और इन्हीं लिस्ट में आप मेन लिस्ट में कौन कैंडिडेट होंगे जो कट ऑफ को फुल पार कर रहे होंगे, जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 70 नंबर है कट ऑफ मार्क, और इसमें वही रहेंगे जिसके 70 या 70 से ज़्यादा रहेंगे। अब 70 से नीचे वाले कैंडिडेट जो कि लेकिन CBT 2 पार किए हुए हैं, साइको पार किए हुए हैं रेलवे के लिए, जेई का सारा एग्जाम पार किए हैं, लेकिन 70 नंबर नहीं ला पाए, 69 रह गया, 68 रह गया, 67 रह गया, या बहुत सारे लोगों का 69.9 ऐसे रह गया। तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोगों को उन्होंने वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाई लिस्ट में रखने के लिए कहा था, क्योंकि ये कैंडिडेट भी पास्ट कैंडिडेट है, कोई फेल कैंडिडेट है नहीं। तो उन्होंने कहा अगर हमको फ्यूचर में इसका ज़रूरत रहेगा तो हम इसको क्लियर करते रहेंगे, पैनल लाते रहेंगे और यहाँ से क्लियर करते रहेंगे, हमको ज़रूरत रहेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, रेलवे अपना क्या है, बहुत सारा पैसा बचाया है इसके चक्कर में। क्योंकि देखिए रेलवे एग्ज़ाम जो होते हैं उनको कराने में बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि वेटिंग लिस्ट भी रखेंगे। क्योंकि ये कैंडिडेट मेडिकल भी इन लोगों का हो चुका था, मेन लिस्ट तभी बनी थी जब मेन लिस्ट मेडिकल सब हो चुका था, तो उनको उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखा था। तो मैं आपको बता दूं एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में मैं भी वेटिंग लिस्ट का ही कैंडिडेट था, और मेरा पहला ही पैनल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था, फर्स्ट जो पैनल आया था उसमें। क्योंकि मेरा पॉइंट कुछ नंबर से वेटिंग में था, दशमलव के बाद में। तो आप इसको लेके घबराइए मत। देखिए रेलवे भी अपना प्रॉफिट करना चाहती है, इसी चक्कर में लाया था। और आप अपने ऊपर रख के देखिए, अगर आप वेटिंग लिस्ट में होते, सारे एग्जाम पास किए होते और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको कैसा लगता। अब उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। और इसमें एक और बात, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मेरा जो था, मेरा खुद वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, और मेरा वेटिंग लिस्ट कम से कम आज से मैं आपको बता दूं 2 साल से ज़्यादा होने को है। मेरे वेटिंग लिस्ट को दो साल और 4 महीने के बराबर लगभग हो चुका है जब मेरा पहला वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ था। अब तक लगभग मेरे जोन में 0 वेटिंग लिस्ट हो चुका है। कम से कम 6 महीने पहले ही, 6 महीने माफ़ कीजिएगा, 6 महीने पहले ही कोई भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में नहीं था। बाहर के कैंडिडेट को लेके आया जा रहा था डाइवर्ट करके, क्योंकि यहाँ ज़रूरत थी। तो मैं आपको बता दूं वेटिंग लिस्ट तो बहुत, आप मान के चलिए कि 3 या 4% कैंडिडेट हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं अभी भी, एएलपी या जेई की में। आप अगर जिनमें आप किसी को देखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि 3 से 4% मात्र नंबर है, क्योंकि ज़्यादातर वेटिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। तो इस नोटिस का अभी आने का कोई मतलब नहीं है। रेलवे अपना जो होता है फॉर्मेलिटी करता है पूरा, लेकिन देखिए वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर हो चुकी है। ज़्यादातर 3 से 4% बहुत चंद बच्चे बचे हैं जो अभी वेटिंग में हैं, तो वही सबको वेटिंग को क्लियर करेगा, उनको नौकरी देगा। उसके बाद वो ओपन वैकेंसी की तरफ जाएगा। तो ओपन वैकेंसी में देखिए यही है वेटिंग। आप सबसे पहले मैं बता दूं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। वेटिंग लिस्ट ज़्यादातर जोनों में क्लियर हो चुकी है और आप सब जानते हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट हो गई, और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो जीडीसी होता है उसका भी मैं रिव्यू दिया हूँ आपको पिछली ही वीडियो में, नहीं देखी है तो वो देख लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत सरल आया था, लेकिन टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे पार्ट बी में
वो बहुत ही उसमें अच्छे लेवल के पूछे गए थे। उसकी कैसे तैयारी करनी है वो आप जान सकते हैं। और जेईई का भी मैं आपके लिए ज़रूर जल्द से ही एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसका एनालिसिस मैं आपके लिए पूरा लेके आऊँगा कि क्या क्वेश्चंस आए थे और कैसे आए थे, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इस नोटिस को देख के आप घबरा रहे हैं तो मत घबराइए और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाने का प्लान कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन का सीरीज एक लेके आऊँ आपके लिए हर सब्जेक्ट का। प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर में प्रीवियस में आए थे वही सॉल्व करवाने का सोच रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा करना चाहिए कि नहीं। और बाकी का देखिए तैयारी जारी रखिए। वेटिंग ज़्यादातर क्लियर हो चुकी है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मेरा 2.5 साल लगभग होने को है, मेरा वेटिंग क्लियर हो चुका था। तो आप देखिए वेटिंग ज़्यादातर क्लियर हो चुकी है। इसको लेके आप परेशान मत होइए, अपनी तैयारी जारी रखिए और आगे बने रहिए वीडियो में। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सपोर्ट कीजिए जुड़कर। तो धन्यवाद, थैंक यू।